is divisible by ऑप्शन ए है 2 and 3, ऑप्शन ए है 2 and 3, ऑप्शन बी है 3 and 10, ऑप्शन सी है 2, 3 and 10, ऑप्शन डी है 2, 3 and 13। ये किस किस से डिविजिबल है, तो हमें जब भी कभी ये देखना होता है कि कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है, तो हम उसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो जैसे 3 to the power 13 माइनस 3 to the power 10 है, तो 3 की पावर 13 माइनस 3 की पावर 10, ठीक है। अब यहाँ पर जो छोटी पावर है, हम छोटी पावर को कॉमन ले सकते हैं। जैसे 3 की पावर 10 को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 की पावर 3 माइनस 1। समझ गए? बताइए, ये समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, ये हो गया 3 की पावर 10, 3 की पावर 3 क्या होता है 27, 3 3 9 3 27 माइनस 1, तो 3 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 27 माइनस 1 कितना हो गया 26। अब 26 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं, इधर ही कर लेता हूं साइड में, तो 26 है, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 13 सा 26, फिर 13 से करेंगे तो 13 1 सा 13। तो मैं 26 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 10 इंटू 26 की जगह 2 इंटू 13। तो कौन कौन से नंबर हैं जो नंबर इस पूरे नंबर को डिवाइड कर पाएंगे? देखो, एक तो 3 की पावर 10 है, तो 3 इसको बड़े आराम से डिवाइड कर देगा। दूसरा 2 है, तो 2 इसको डिवाइड कर देगा, और 13 है तो 13 डिवाइड कर देगा। तो इसके 3 फैक्टर्स हैं, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2, 3 एंड 13, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सही है। अब चोट, स्कूटी चलाना छोड़ दिया अब? नहीं, अच्छा, स्पीड बढ़ा दी है पहले से? खतरों के खिलाड़ी हो तुम। चलिए जी, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 60। क्वेश्चन नंबर 60 में है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कॉमा 9 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 9 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट कैन नॉट एंड विद द डिजिट। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ए है 1, बी है 2, सी है 9 और डी है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, 9 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट। 9 की पावर n का मतलब क्या हो गया कि आप ऐसे ही करके देखिए कि अगर मान लो मैं 9 की पावर 1 करता हूँ, तो ये तो 9 है। 9 की पावर 2 करते हैं तो ये 81 है। 9 की पावर 3 करते हैं तो 9, मतलब 9 स्क्वायर में एक 9 और मल्टीप्लाई कर दो तो 729 है। 9 की पावर 4 करते हैं तो 729 में एक 9 और मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 सा 81, 8 कैरी आ गया, 9 2 सा 18 और 8 26, 2 कैरी आ गया, 9 7 सा 63 और 2 65, 6561,
9 की पावर 5 कर दीजिए, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 5 कैरी आ गया, 9 5 जा 45 और 5 50, 5 कैरी आ गया, ठीक है 55 कैरी आ गया, 9 6 जा 54 और 5 59, 9 की पावर 6 करेंगे तो इसमें फिर 9 मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 8 कैरी आ गया, 9 4 जा 36 और 8 44, 4 कैरी आ गया, 9 0 जा 0 और 4 4, 9 9 जा 81, 8 कैरी आ गया, 9 5 जा 45 और 8 53। तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि ये जो 9 की पावर है ना, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, इसमें मैं क्या देख रहा हूँ, ऑल्टरनेटली जो लास्ट डिजिट्स हैं वो बोल रहे हैं ना इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट, तो किस डिजिट पर ये एंड हो रहा है, लास्ट डिजिट 9 है, फिर 1 है, फिर 9 है, फिर 1 है, फिर 9 है, फिर 1 है, तो ऑल्टरनेटली 9 1 9 1 9 1 9 1 ये आता जा रहा है। तो क्या बोलेंगे कि इट विल ऑलवेज 9 की पावर n विल ऑलवेज एंड विद द डिजिट 1 और 9, या तो इसके लास्ट में 1 आएगा या इसके लास्ट में 9 आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, तो 1 तो आएगा, इट विल एंड विद डिजिट 1, इट विल एंड विद डिजिट 9 बट इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 2, तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। समझ गए इशिता, विदिशा बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी, ओके। उसके बाद देखिएगा, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, अ नंबर लाइज बिटवीन a number lies between 300 and 400, a number lies between 300 and 400, full stop. If the number is added to the number if the number is added to the number formed by reversing the digits, if the number is added to the number formed by reversing the digits, formed by reversing the digits, comma, the sum is 888. The sum is 888. The sum is 888, and if the units digit and the tens digit change places, and if the units digit and tens digit change places, comma, the new number exceeds the original number by 9. Exceeds the original number by 9, full stop, then the number is then the number is then the number is ऑप्शन ए है 339, ऑप्शन ए है 339, ऑप्शन बी है 341,
ऑप्शन सी है 378, ऑप्शन डी है 345। तो बोल रहे हैं अ नंबर लाइज बिटवीन 300 एंड 400। तो एक नंबर है जो 300 से बड़ा है और 400 से छोटा है, पहली चीज तो ये। उसके बाद if the number is added to the number formed by reversing the digits, if the number is added to the number formed by reversing the digits, the sum is triple eight. If the number is added to the number formed by reversing the digits, the sum is triple eight. And if the units digit and tens digit change places, the new number units digit and tens digit change places, the new number exceeds the original number by 9, then the number is, मुझे नंबर बताना है क्या होगा। तो हम एक काम करते हैं, a number lies between 300 and 400। मैं वैसे ही सोचता हूँ कि अगर मान लो नंबर है 325, ऐसे ही सोचिए। if a number is 325, अगर एक नंबर है 325, तो आप ये देखो, ये हो गई यूनिट्स डिजिट, ये हो गई टेंस डिजिट, यूनिट्स डिजिट, टेंस डिजिट, और ये क्या हो गई, हंड्रेड्स डिजिट। एक चीज को लेकर तो मैं श्योर हूँ, एक चीज को लेकर मैं श्योर हूँ कि हंड्रेड्स डिजिट क्या होने वाली है, 3। क्योंकि नंबर जो है वो 300 से बड़ा होना चाहिए और 400 से छोटा होना चाहिए। तो 300 से बड़ा कहाँ से स्टार्ट होगा, 301 से, और 400 से छोटा मतलब कहाँ तक खत्म होगा, वो 399 तक जाएगा बस। तो मुझे एक चीज मालूम है कि मेरी जो हंड्रेड्स डिजिट है वो 3 ही होने वाली है। ठीक है, तो जैसे ये 325 है, तो इस नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 है हंड्रेड्स डिजिट, इसका मतलब क्या है कि 3 में 100 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 100, बीच में लगाइए प्लस का साइन। 2 है टेंथ डिजिट, तो 2 में 10 को मल्टीप्लाई कर दो, फिर से लगाइए बीच में प्लस का साइन। और 5 है यूनिट्स डिजिट, यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिट को मैं वंस डिजिट भी बोल देता हूँ। तो आप क्या करिए, 5 में 1 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 में 1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 इंटू 100 कितना हो गया, 300। 2 इंटू 10 कितना हो गया, 20, और 5 इंटू 1 कितना हो गया, 5। सबको ऐड करके देखो ना कितना आ रहा है, 325 आ गया। तो कोई भी 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर है, उसको करने का यही तरीका होता है कि जिस प्लेस की वो डिजिट है, यूनिट्स डिजिट है तो उसमें 1 मल्टीप्लाई कर दो, टेंस डिजिट है तो उसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो, हंड्रेड्स डिजिट है तो उसमें 100 मल्टीप्लाई कर दो, और कर करा के सबको ऐड कर दो, ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है। तो अब मुझे ये पहले से ही पता है कि यहाँ पर मेरे पास 3 डिजिट नंबर है। तो हम क्या कहेंगे इस क्वेश्चन में, मुझे ऐसा लगता है कि गलती से दे दिया ये क्वेश्चन यहाँ पर, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, रियल नंबर में गलत दे दिया। चलिए करते हैं जब है तो। तो इसमें हम ये कहेंगे, लेट इफ द नंबर इज एडेड, लेट द ओरिजिनल नंबर बी, लेट द units digit be x, tens digit be y, and hundreds digit be 3। तो हमको यूनिट्स डिजिट को तो x मान लेना है, टेंस डिजिट को y मान लो, और जो हंड्रेड्स डिजिट है उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, 3 ही मानना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है हंड्रेड्स प्लेस पर 3 ही आएगा। ठीक है, तो वो हमारा 3 हो गया। तो नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर, देन
ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, देखो यूनिट्स डिजिट x है तो x में क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए 1, प्लस टेंथ डिजिट y है तो y में मल्टीप्लाई कर दीजिए 10, और हंड्रेड डिजिट 3 है तो उसमें मल्टीप्लाई कर दो 100। बेटा ये नंबर बन गया x प्लस 10y प्लस 300। ये नंबर आ गया हमारे पास, ओरिजिनल नंबर ये है। वो नंबर ऐसे लिखा नहीं जाएगा कि 3xy, इस तरीके से नहीं लिखेंगे उसको, सीधा सीधा ये है कि उसको ऐसे लिखना है, एडिशन के फॉर्म में लिखना है। तो ये हो गया x प्लस 10y प्लस 300, ये हो गया। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, इशिता, विदिशा, आदित्य Yes, sir. बताइए, समझ रहे हैं? Yes, sir. चलिए जी, तो ओरिजिनल नंबर ये हो गया। उन्होंने बोला इफ द नंबर इज एडेड टू द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब आपने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, रिवर्स्ड का मतलब क्या है? 100, 10 और यूनिट। 100 वाली डिजिट पहले क्या थी, पूरा का पूरा पलट दिया। 100 वाली डिजिट जो थी वो पहले 3 थी, अब उसको क्या कर दो आप, रिवर्स कर दो, बिल्कुल उल्टा कर दो, तो उसको यूनिट डिजिट बना दो। तो यूनिट्स डिजिट क्या बन गई अब 3। टेंस वाली डिजिट क्योंकि बीच की है, उसको पलटेंगे भी तो बीच वाली डिजिट तो सेम रहने वाली है। हम क्या करेंगे, 100, 10 और यूनिट की डिजिट को पलट देंगे, तो जो टेंस वाली डिजिट है वो तो बीच वाली डिजिट है, वो तो सेम ही रहेगी, उसको आप पलट भी दो। भैया आप 1 2 3 पढ़ो या 3 2 1 पढ़ो, 2 तो बीच में ही आएगा। तो मैंने कहा कि टेंस डिजिट पहले भी वाई थी, अब भी वाई ही रहेगी, लेकिन यूनिट्स डिजिट पहले एक्स थी, अब वो इधर आ जाएगी, हंड्रेड्स डिजिट बन जाएगी। तो एक्स वाई 3, हंड्रेड्स डिजिट, टेंस डिजिट और यूनिट्स डिजिट। तो ये तो ओरिजिनल नंबर था। अब मैं करूंगा रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर मतलब उल्टा नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, x में आप मल्टीप्लाई, x अब हंड्रेड्स डिजिट है तो x में मल्टीप्लाई करो 100, y अब टेंस डिजिट है तो y में मल्टीप्लाई करो 10, और 3 अब यूनिट्स डिजिट है तो इसमें मल्टीप्लाई करो 1। सॉल्व करके ये आ जाएगा 100x प्लस 10y प्लस 3। अब इन्होंने क्या बोला, मेरे पास ओरिजिनल नंबर भी है, रिवर्स नंबर भी है। इफ द नंबर, यानी कि इफ द ओरिजिनल नंबर इज एडेड टू द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, द सम इज ट्रिपल एट, द सम इज ट्रिपल एट। तो मैं क्या करूंगा, ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर को ऐड कर दूंगा, तो दोनों का एडिशन 888 के बराबर दे रखा है। ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स नंबर इज इक्वल टू 888। ओरिजिनल नंबर क्या था, x प्लस 10y प्लस 300, x प्लस 10y प्लस 300, और रिवर्स नंबर क्या था, 100x प्लस 10y प्लस 3 इज इक्वल टू 888। ठीक है, x प्लस 100x कितना हो जाएगा बेटा, 101x, 10y प्लस 10y कितना हो जाएगा, 20y, और 300 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 303 इज इक्वल टू 888। ठीक है, अब इस 303 को उधर ले जाओ, तो ये बन गया 101x प्लस 20y, ट्रिपल एट माइनस 303। ठीक है, 101x प्लस 20y, 8 माइनस 3 इज 5, 8 माइनस 0 इज 8, और 8 माइनस 3 इज 5, 585 हो गया। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अगली इन्होंने कंडीशन दी है, क्या बोला, इफ द यूनिट्स डिजिट एंड टेंथ डिजिट चेंज प्लेसेस। अब सिर्फ पहले तो क्या करा कि डिजिट्स ने पूरा अपने चेंज इंटरप्लेस कर लिया, मतलब जो प्लेसेस थे वो पूरे के पूरे चेंज कर लिए। 100 10 यूनिट वाली डिजिट उल्टी हो गई, यूनिट 10 और 100 वाली हो गई। अब क्या है कि सिर्फ टेंस और यूनिट्स डिजिट अपनी जो जगह है वो बदल रही है। द न्यू नंबर एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाई 9।
तो केस सेकंड में मैं कहूंगा कि इफ द यूनिट्स एंड टेंस डिजिट चेंज प्लेसेस, तो 100 वाली में कोई छेड़ाखानी नहीं करी, 100 वाली तो 3 ही रही, ओरिजिनली 3 थी 100 डिजिट, और 10 और यूनिट। तो बेटा टेंस, मैंने यूनिट्स डिजिट को एक्स माना था, अब टेंस डिजिट एक्स बन जाएगी, और मैंने टेंस डिजिट को वाई माना था, अब यूनिट्स डिजिट वाई बन जाएगी। तो न्यू नंबर क्या बन जाएगा, 3 × 100 प्लस x × 10 प्लस y × 1, ये हो गया। अब मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। इन्होंने बोला इफ द यूनिट्स डिजिट एंड टेंस डिजिट चेंज प्लेसेस द न्यू नंबर एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 9। जो नया नंबर बनेगा वो ओरिजिनल नंबर से 9 ज्यादा होगा, ठीक है। एक्सीड्स द नंबर बाय 9 मतलब 9 ज्यादा होगा। इसका मतलब नया नंबर बड़ा है। नया नंबर कितना बड़ा है, उससे 9 नंबर बड़ा है। तो जो पुराना नंबर है, पुराना नंबर छोटा हो गया। पुराने नंबर में अगर 9 ऐड कर दूं तो वो नए नंबर के बराबर हो जाएगा। मेरी एज अगर मान लीजिए 20 साल है, आपकी एज अगर मान लो 22 साल है, तो आप छोटे हो, तो 22 में 8 ऐड कर दोगे तो मेरे बराबर हो जाओगे, मेरे बराबर हो जाओगे। तो नया नंबर ओरिजिनल नंबर से 9 बड़ा है, तो जो ओरिजिनल नंबर है उसमें 9 ऐड कर दीजिए, वो नए नंबर के बराबर हो जाएगा। हम ऐसे लिखेंगे, न्यू नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर +9। अब देखो न्यू नंबर क्या बना, 3 × 100 यानी कि 300 प्लस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर ये था x प्लस 10y प्लस 300, और +9 प्लस 300 से प्लस 300 कैंसिल आउट हो गया। x और y इधर ले आओ, ये हो गया 10x माइनस एक्स प्लस y माइनस 10y इज इक्वल टू 9। 10x माइनस एक्स कितना हो गया, 9x। y माइनस 10y कितना हो गया, -9y इज इक्वल टू 9। कॉमन ले लो यहाँ से 9, 9 कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 9 वन जा 9, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, अब देखिए ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इस इक्वेशन में आप 20 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें आप 20 मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 20। ये अत्याचार कर दिया इन्होंने, बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया, इसमें गलती से आ गया ये। एक नंबर का नहीं है क्वेश्चन, वैल्यू ज्यादा है इसकी। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × x हो जाएगा 20x, 20 × y हो जाएगा 20y, और 20 × 1 हो जाएगा 20। इसको बोलो इक्वेशन 2। ऐसा मैंने करा क्यों, ऐसा इस वजह से करा कि यहाँ -20 वाई है और यहाँ +20 वाई है। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूंगा तो भाई एलिमिनेशन रूल, +20 वाई और -20 वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर मेरे पास x की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर करें कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करिए। 101x प्लस 20y इज इक्वल टू 585 20x माइनस 20y
इक्वल टू 20, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 101 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 121x। और 585 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 605। x is equal to 605 upon 121. How much जा? 5 जा? 121 5 जा? क्योंकि 125 जा 600 होता है, तो 121 5 जा 605 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 5। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 छोटी है तो उसमें वैल्यू डाल दीजिए। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? 20x माइनस 20y इज इक्वल टू 20 लिखने की जरूरत नहीं है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 लिख दो, सीधा सीधा एक ही तो बात है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। x कितना है? 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इधर छोड़ो माइनस वाई, 5 को ले जाओ उधर, 1 माइनस 5 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4। ओरिजिनल नंबर पूछ रहे थे तो ओरिजिनल नंबर ये है बेटा, x प्लस 10y प्लस 300। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर is equal to x plus 10y plus 300। x is equal to 5, 10y मतलब 10 इंटू 4 प्लस 300, तो 345 है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। ऑप्शन नंबर डी है। सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, हाँ। चलिए जी, मुझे 1 मिनट का टाइम दे दिए, मैं अभी आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 62। 62 में है दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। स्टेटमेंट 1 है द एलसीएम ऑफ एक्स एंड 18 इज 36। द एलसीएम ऑफ एक्स एंड 18 इज 36। स्टेटमेंट 2 है द एचसीएफ ऑफ एक्स एंड 28 इज 2। व्हाट इज द नंबर एक्स? नहीं, एलसीएम एक्स एंड 18 का दे रखा है और एचसीएफ एक्स और 28 का दे रखा है। 28 है, एलसीएम 36। सॉल्यूशन तो 18 के हिसाब से कर रखा है इन्होंने। x इंटू 18 इज इक्वल टू 36 इंटू 2। दोनों 18 दे रखे हैं, हाँ 18 ही करो फिर। The LCM of x and 18 is 36. The HCF of x and 18 is 2. What is the number x? What is the number x? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, 1 2 3 4 ये दे रखा है 1 2 3 और 4।
ये होता है LCM इंटू HCF। रूल होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM into HCF is equal to product of two numbers. LCM कितना दे रखा है 36, HCF है 2 और दो नंबर क्या दे रखे हैं x इंटू 18। 18 टू ज़ा 36 तो 2 टू ज़ा 4, x की वैल्यू आ गई 4। ऑप्शन डी ठीक है इसका। ठीक है, बताइए भाई इशिता विदिशा दोनों को क्लियर है? यस कहाँ सर। इतना कहाँ इतना बड़ा क्वेश्चन, कहाँ ये जरा सा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बीच में आ जाते हैं ना तो मैथ्स पर से विश्वास उठ जाता है। चलिए, पहले से ही उठा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। अ सर्कुलर फील्ड हैज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ 360 किलोमीटर। Circular field has a circumference a circular field has a circumference of 360 kilometer. Two cyclists Sumit and John start together. Sumit and John start together and can cycle at speeds of 12 kilometer per hour and 15 kilometer per hour respectively. 12 kilometer per hour and 15 kilometer per hour respectively round the circular field. Around the circular field. They will meet again at the starting point after they will meet again at the starting point after क्या ऑप्शन दे रखा है 40 आर 30 आर 180 आर 120 आर 40 आर 30 आर 180 आर 40 आर 30 आर 180 आर 120 आर। ठीक है, अब इन्होंने ये बोला a circular field has a circumference of 360 kilometer. Two cyclists Sumit and John start together and can cycle at speeds of 12 kilometer per hour and 15 kilometer per hour respectively round the circular field. They will meet again at the starting point after वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे, कितने घंटे बाद मिलेंगे, ये देखना है। तो सर्कुलर फील्ड का जो सर्कमफ्रेंस है वो 360 किलोमीटर है। तो मुझे ये देखना है कि वो
एक चक्कर, ये जो सुमित है ये एक चक्कर कितनी देर में लगा लेता है, और ये जो जॉन है ये एक पूरा का पूरा राउंड कितनी देर में लगा लेता है, मेरे को ये देखना है। सरकमफ्रेंस दे रखा है 360 किलोमीटर, ये देखिए। तो सोचो कि सुमित ने यहाँ से स्टार्ट करा, तो सुमित विल कंप्लीट वन राउंड इन कितना टाइम। सुमित की स्पीड ये है 12 किलोमीटर पर आवर, और सुमित को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 360, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दूंगा तो हमारे पास टाइम आ जाएगा, ठीक है। 360 अपॉन 12, 30 आवर्स में। तो 30 आवर्स में क्या है कि सुमित एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। वहीं अगर मैं बात करूं जॉन की, तो जॉन कितनी देर में राउंड कंप्लीट कर लेगा। जॉन विल कंप्लीट वन राउंड इन, उसकी स्पीड है 15, तो 15 टू जा 30, 36 माइनस 30 कितना हो गया 6, 60 60, 15 4 जा 60, तो उसको लगते हैं 24 आवर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, 24 घंटे में मतलब पूरे एक दिन में पूरे एक दिन में तो वो एक राउंड कंप्लीट करता है, और 30 आवर्स में वो पूरा का पूरा राउंड कंप्लीट करता है, ठीक है। हम ये पूछना चाहते हैं कि वो दोबारा कब मिलेंगे, कितनी देर बाद दोबारा मिलेंगे। तो जब भी कभी ऐसा होगा, दोबारा मिलने का टाइम जो है वो पहली चीज तो ये है कि 24 घंटे से ज्यादा ही होगा। दूसरा, सुमित का भी 30 घंटे से ज्यादा ही होगा। तो जब वैल्यू, जो दो गिवन वैल्यूज होती हैं उनसे ज्यादा निकल कर आने वाली होती हैं, तो मुझे एलसीएम लेना होता है। एचसीएफ में मैं छोटी वैल्यू निकल कर आती है एचसीएफ में। तो क्या करें, आप 24 और 30 का एलसीएम ले लो। और एलसीएम का वैसा मेथड तो आपको आता ही होगा, पर प्राइम फैक्टराइजेशन से करना। तो जैसे 24 है, तो 2 12 जा, फिर 2 6 जा, फिर 2 3 जा, फिर 3 1 जा, 30 आवर्स। 2 15 जा, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 5 जा, अब ये 3 से भी नहीं होगा, 5 1 जा। तो 24 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। 5 इसमें है नहीं तो लिख दो 5 की पावर 0। 30 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो एलसीएम में क्या लेते हैं बेटा, बड़ी बड़ी वैल्यूज लेते हैं। तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 में बड़ा क्या है, 2 की पावर 3। 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 में बड़ा कुछ नहीं, दोनों सेम है, 3 की पावर 1। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 में बड़ा क्या है 5। तो 2 की पावर 3 8, और 3 5 जा 15, 15 8 जा 120 आवर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा। इसमें कैलकुलेट करने वाला कुछ भी नहीं है। 64 में है 2.13, 113, 1113, 11113 डॉट 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 इज ऑप्शन ए है एन इंटीजर, ऑप्शन बी है अ रैशनल नंबर, ऑप्शन सी है एन इरेशनल नंबर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज।
तो याद रखिएगा दो तरीके के हमारे पास नंबर होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अगर मैं टर्मिनेटिंग की बात करता हूँ तो टर्मिनेटिंग नंबर ऐसे होता है जैसे मान लीजिए 2.36 खत्म हो गया, 2.36 उसके आगे नहीं चल रहा है। एक नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी खत्म ही नहीं होता, जैसे 2.3636363636, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस साथ साथ रिपीटिंग भी है, बार बार ना रिपीट हो रही है इसकी डिजिट्स, 36363636 बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो एक तो जो टर्मिनेटिंग नंबर है वो रैशनल कहलाता है, और एक नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग नंबर होता है उसको भी रैशनल बोल देते हैं। लेकिन जो नॉन नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन रिपीटिंग होता है उसको इररेशनल बोलते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, 13 है मतलब 13 मान लो एक तरह से, तो क्या दोबारा 13 आ रहा है? नहीं आ रहा, 113 आ रहा है। ठीक है, क्या दोबारा 113 आ रहा है? नहीं आ रहा है, 113 नहीं आ रहा, अब 113 आ रहा है। अब 4 बार 1 फिर 3 आ रहा है, फिर अगला आएगा 5 बार 1 फिर 3, तो रिपीट नहीं हो रहा कुछ भी। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आर ऑलवेज इररेशनल नंबर्स। तो ऑप्शन सी है इसका, इररेशनल नंबर। क्लियर है बेटा? ऑनलाइन वाले बताएं। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी, बस आज फिर इतना ही कर लो। और बहुत थोड़े ही क्वेश्चन इसमें बच रहे हैं, 112 हैं वैसे क्वेश्चंस, पर ज़्यादा बड़े हैं नहीं। मैं फोटो भेज दूंगा, आप लोग ट्राई करना। अगला मैं इस वाले बैच में पॉलिनोमियल से स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, रियल नंबर में जो बाकी के क्वेश्चन है वो भेजूंगा, ट्राई कर लेना आप लोग। ठीक है, और रावण शायद जल गया, अभी अभी पटाखों की आवाज आ रही थी। ओके।